माई सेल्फ अरुण गौतम, वेलकम टू अभिषाद क्लासेज। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से ही रिलेटेड है। पीयूष जो ग्रंथि है उसके दो लोब बताए थे, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। हम लोग अब बात कर रहे हैं अग्रपालिकी एंटीरियर लोब की। तो जो नेक्स्ट हार्मोन हमारा है आज का वो है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन किससे रिलेटेड है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उस पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन सी पाली से? एंटीरियर लोब से। कौन से लोब से? एंटीरियर लोब से। या हम लोग बोल सकते हैं कि उसकी कौन सी पाली से? अग्रपाली के द्वारा स्रावित होने वाला क्या है? हार्मोन। क्या फंक्शन है इसका? बेसिकली यदि अपन देखें तो हम ये कहेंगे कि ये जो ओवेरीज होती है, अंडाशय होता है फीमेल का, और जो टेस्टिस होता है उसके ऊपर फंक्शन करते हैं। यानी अंडाशय को उत्तेजित करने का काम करते हैं और ये किसको उत्तेजित करने का काम करते हैं? वृषण को। इसीलिए इनको गोनेडोट्रोपिक, ये अंडाशय और वृषण क्या है? दोनों हमारे गोनेड हैं। क्या है? दोनों हमारे गोनेड्स हैं। गोनेड्स का मतलब कौन से अंग हैं? जनद अंग। कौन से अंग हैं? जनद अंग। रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है दोनों। तो इन दोनों के ऊपर फंक्शन करता है, इन दोनों को कंट्रोलिंग करने का काम करता है। इसीलिए इसको हम लोग कौन सा हार्मोन बोलते हैं? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं। हम यदि बात करें तो इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? दो पार्ट में, एफ एस एच, और दूसरा कौन सा है? एल एच। एफ एस एच क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या हम लोग इसको बोल सकते हैं पुट्टिका प्रेरक हार्मोन। कौन सा? पुट्टिकाओं को जो प्रेरित करता है। अब पुट्टिकाएं कहां नाम आया था? पुट्टिका हम लोगों ने पढ़ा था जब हम लोग अंडाशय के बारे में बात कर रहे थे, या हम लोग अंडजनन के बारे में बात करते थे। दूसरा कौन सा है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इन दोनों हार्मोन को सम्मिलित रूप से एलएच और दूसरा कौन सा है? एफएसएच, इन दोनों को सम्मिलित रूप से हम लोग कौन सा हार्मोन बोलते हैं? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं। और ये गोनेडोट्रोपिक जो हार्मोन है ये पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा ही रिलीज होता है। कौन से लोब से? एंटीरियर लोब से या एडिनोहाइपोफाइसिस से। अब हम लोग बात करेंगे कौन से हार्मोन की? एफएसएच हार्मोन की, जिसे हम लोग बोल सकते हैं पुट्टिका प्रेरक हार्मोन। कौन सा हार्मोन? पुट्टिका प्रेरक हार्मोन। तो देखो, पुट्टिका प्रेरक जो हार्मोन है एफएसएच, वो महिलाओं में भी फंक्शन करेगा और पुरुषों में भी करेगा। मतलब महिलाओं में क्या काम करेगा? तो नाम से पता चल रहा है भाई, पुट्टिका को प्रेरित करने वाला। तो हम लोग ये कहेंगे कि महिलाओं में इसके दो फंक्शन है। कितने फंक्शन है? दो। पहला हार्मोन कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग? एफएसएच। क्या पढ़ रहे हैं? एफएसएच। कौन सा? हिंदी में नाम क्या है इसका? पुट्टिका प्रेरक हार्मोन। कौन सा हार्मोन? पुट्टिका प्रेरक हार्मोन। क्लियर नहीं आता? तो महिलाओं में क्या काम करेगा? महिलाओं में देखो, महिलाओं का जो अंडाशय होता है, क्या होता है? अंडाशय। उस अंडाशय में ये पुट्टिकाओं में वृद्धि करेगा। किसमें वृद्धि करेगा? पुट्टिकाओं में। बहुत सारे फोलिकल्स पाए जाते हैं, लाखों की संख्या में, मिलियंस में होते हैं। और धीरे धीरे जन्म से लेकर और जब पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तब तक इन फोलिकल या पुट्टिकाओं की क्या होती जाती है? कमी होती जाती है। तो अंडाशय में ये पुट्टिकाओं की क्या करवाता है? वृद्धि। एक फंक्शन तो ये हो गया। दूसरा, महिलाओं में याद रखना, ये एस्ट्रोजन हार्मोन के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। किसके निर्माण के लिए? एस्ट्रोजन। महिलाओं के अंडाशय के द्वारा एक तो एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा था, दूसरा प्रोजेस्टेरोन रिलीज हो रहा था, और तीसरा एक हार्मोन और बताया था मैंने आप लोगों को, जो प्रसव की क्रिया होती है तब रिलैक्सिन हार्मोन बताया था। कौन सा बताया था? रिलैक्सिन। लेकिन रिलैक्सिन तब ही रिलीज होता है जब महिला गर्भवती हो, और गर्भवती होने के बाद में कौन सी प्रोसेस हो? उसमें प्रसव की क्रिया हो। तो कोई पूछे कि एफएसएच का फंक्शन क्या है? जो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है कौन सा? एफएसएच। उसका महिलाओं में क्या कार्य है? तो ये महिलाओं में कार्य हो गया, अंडाशय में पुट्टिकाओं की क्या करता है? वृद्धि करता है। और साथ में ही कौन से हार्मोन के लिए? एस्ट्रोजन हार्मोन के लिए भी क्या होता है? जिम्मेदार होता है। पुरुषों में क्या करता है ये? पुरुषों में देखना, पुरुषों में भी ये दो कार्य करता है। कौन कौन से? मेल में एक तो शुक्राणु जनक नलिका,
या कोशिका बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? शुक्राणुजन नलिका बोलते हैं, कोशिका नहीं बोलेंगे, सॉरी कोशिका लगे। शुक्राणुजन नलिका की वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। और दूसरा शुक्राणु जनन की क्रिया को प्रेरित करता है। कौन से जनन की क्रिया को? शुक्राणु जनन की क्रिया को प्रेरित करता है। तो यदि क्वेश्चन आ जाए कि एफएसएच का फंक्शन क्या है, तो याद रखना कि एफएसएच पुरुषों में तो दो काम करता है, शुक्राणु जनन नलिका में वृद्धि और शुक्राणु जनन की क्रिया को क्या करता है? प्रेरित। शुक्र जनन नहीं बोला है मैंने, शुक्राणु जनन बोला है। तो आप लोगों को पता है कि शुक्राणु पूर्वी कोशिका से शुक्राणु का निर्माण। और यदि अपन महिलाओं की बात करें कि महिलाओं में ये क्या काम करता है, तो महिलाओं में एक तो बता दिया किसकी वृद्धि, पुट्टिका की वृद्धि, जो फॉलिकल्स होते हैं उनकी वृद्धि। और दूसरा हार्मोन कौन सा बता दिया आप लोगों को? एस्ट्रोजन हार्मोन। क्लियर यहां तक? महिलाओं और पुरुषों में दोनों इसके क्या बता दिए? फंक्शन। अब इससे जुड़ा हुआ एक छोटा सा क्रम है गेमेटोकाइनेटिक। इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि एफएसएच को गेमेटोकाइनेटिक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि एफएसएच जो है वो गेमेट्स यानी युग्मक निर्माण की क्रिया प्रेरित करता है। किसकी क्रिया प्रेरित करता है? युग्मक निर्माण की क्रिया को क्या करता है? प्रेरित करता है। इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? गेमेटोकाइनेटिक कहते हैं। क्लियर हुआ कि इसे गेमेटोकाइनेटिक क्यों कहते हैं। अब जो नेक्स्ट हार्मोन है गोनेटोट्रोपिक का, वो है एलएच हार्मोन। पुरुषों में उसे आईसीएसएच के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एलएच हार्मोन के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा हार्मोन है वो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? एलएच या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। देखो बहुत काम आता है ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कहां का आया था? एक तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जब ओव्यूलेशन होता है, क्या होता है? ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्ग होता है। तो अंडोत्सर्ग कब होगा? जब मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल फटेगा, यानी जो मेच्योर ग्राफियन पुट्टिका फटेगी। कौन सी पुट्टिका फटेगी? मेच्योर ग्राफियन पुट्टिका फटेगी। तो उस समय कौन सी क्रिया होगी? ओव्यूलेशन। तो उस समय एलएच की कंसंट्रेशन अधिक होगी। एलएच हार्मोन जो है उसकी सांद्रता क्या होगी? अधिक होगी। और अधिक होगी उस समय ग्राफियन पुट्टिका फट जाएगी। कौन सी क्रिया होगी? अंडोत्सर्ग की क्रिया होगी। इस प्रोसेस को हम लोगों ने बोला था एलएच सर्ज। क्या बोला था? एक नंबर का क्वेश्चन बनता है ये एलएच सर्ज किसे कहते हैं। तो हम बात करेंगे कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या काम करता है। यदि सबसे पहले हम लोग बात करें किसके बारे में? मेल के बारे में, तो ये क्या काम करता है? एलएच जो हार्मोन है वो पुरुषों में लीडिंग कोशिकाओं पर कार्य करता है। कौन सी कोशिकाओं पर? लीडिंग कोशिका पर। ठीक है, वृषण में पाई जाती है, जिसे हम लोग बोल सकते हैं कौन सी कोशिका? अंतराली कोशिका। कौन सी कोशिका बोलेंगे? अंतराली कोशिका। तो ये एलएच जो हार्मोन है ये मेल में लीडिंग कोशिका पर क्या करता है? फंक्शन करता है। और लीडिंग कोशिका पर फंक्शन करता है तो लीडिंग कोशिका जो है वो एंड्रोजन हार्मोन के स्रावन को प्रेरित करती है। कौन सा हार्मोन का स्रावन करती है? एंड्रोजन, या हम लोग उसे कौन सा हार्मोन भी बोल सकते हैं? कुंजन हार्मोन। ये मेल हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? मेल हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन बोल सकते हैं। तो हम कहेंगे कि लीडिंग कोशिकाओं को प्रेरित करता है। फलस्वरूप कौन से हार्मोन का स्रावन होता है? सॉरी, एंड्रो नहीं है, एंड्रोजन है। एंड्रोजन हार्मोन को स्रावित करने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। महिलाओं में ये क्या काम करता है? तो महिलाओं में हम कहेंगे कि एक तो ग्राफियन पुट्टिका के परिपक्वन में, किसमें? ग्राफियन पुट्टिका के परिपक्वन में। दूसरा अंडोत्सर्ग की क्रिया में। कौन सी क्रिया में? अंडोत्सर्ग की क्रिया में महिलाओं में क्या काम करता है? तो महिलाओं में पहला फंक्शन है, याद रखना, ग्राफियन पुट्टिका की वृद्धि में। ग्राफियन पुट्टिका की वृद्धि में। नेक्स्ट अंडोत्सर्ग की क्रिया में। और थर्ड कार्पस ल्यूटियम के विकास में। किसके विकास में? कार्पस ल्यूटियम। मतलब ये कार्पस ल्यूटियम क्या है? तो जब ग्राफियन पुट्टिका फट जाती है, अंडोत्सर्ग हो जाता है, तो शेष बचता क्या है? कार्पस ल्यूटियम। तो कार्पस ल्यूटियम के निर्माण को प्रेरित करता है। कार्पस ल्यूटियम के निर्माण को क्या करता है? प्रेरित करता है। क्लियर? एक बात याद रखना कि कार्पस ल्यूटियम के द्वारा एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। क्या नाम है? प्रोजेस्टेरोन। तो हम ये कह सकते हैं
कि LH जो हार्मोन है वो महिलाओं में ये कार्य तो कराता ही है, ग्राफिन पुट्टिका की वृद्धि, ओव्यूलेशन और कार्पस ल्यूटियम के निर्माण को प्रेरित तो करता ही है, साथ में कार्पस ल्यूटियम के द्वारा रिलीज होने वाले प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के निर्माण की क्रिया को भी क्या करता है, प्रेरित करता है। क्लियर? तो आज हम लोग बात कर रहे थे गोनेडोट्रोपिक हार्मोन के बारे में, जो गोनेड्स के ऊपर कंट्रोल करते हैं, जलद ग्रंथि पर क्रिया करते हैं, और उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। एक था हमारा कौन सा, FSH, और दूसरा कौन सा था, LH। FSH मेल में भी काम आता है, फीमेल में भी काम आता है। LH की भी वही भूमिका है, ये मेल में भी फंक्शन करती है और फीमेल में भी क्या करती है, फंक्शन करती है। तो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जब भी नाम आ जाए तो याद रखना कि वो पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन से लोब से, एंटीरियर लोब से। क्लियर? एक तो दूसरा, जब भी एम्ब्रियोलॉजी पढ़ो और वहां पर LH और FSH नाम आएंगे बार बार में, किससे रिलेटेड, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और दूसरा एंड्रोजन, ग्राफिन पुट्टिका का निर्माण, कार्पस ल्यूटियम का निर्माण, तो वहां ये मत सोचना कि वो अंडाशय या वृषण के द्वारा रिलीज होते हैं। याद रखना वो कौन सी ग्रंथि के द्वारा ही रिलीज होते हैं, पीयूष ग्रंथि के द्वारा ही क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, और फिर वो वृषण और अंडाशय की क्रिया को क्या करवाते हैं, प्रेरित करवाते हैं। इसीलिए तो हम लोग कह रहे हैं बार बार में कि पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वो कौन सी ग्लैंड कहलाती है, मास्टर ग्लैंड। क्यों? क्योंकि ये सभी ग्रंथियों पर क्या करती है, नियंत्रण करती है, और इसके ऊपर भी नियंत्रित करने वाला कौन है, हाइपोथैलेमस। क्लियर? तो आज हम लोगों ने बात की LH और FSH के बारे में। वीडियो अच्छा लगे शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू सो मच।